शोएब अहमद शेख साहब, बोल न्यूज़ के तमाम एंकर पर्सन्स, इंतजामिया और बोल फैमिली से जुड़ा जो हर शख्स है पहले दिन से ही हक और सच की आवाज बना हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बोल देखने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बोल क्योंकि सच्चाई जो है वो आवाम तक पहुंचाता रहा है, आज भी पहुंचा रहा है, इसलिए बोल भी इनके जद में आया भाई। तो ये बुज़दिल लोग हैं, 21वीं सदी है, जितना इन्होंने ये करने की कोशिश की है उतनी सच्चाई और तेजी से फैली। पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कि वो बराह रास्त फैसला साजी में शामिल है कि एक और साबिका वजीर आजम को कत्ल कराया जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है बरतानिया के उसके ऊपर, और उसने जाके एफिडेविट जमा करा दिया है। और जितनी जल्द हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे उतना ही हम पाकिस्तान को तबाही से बचाएंगे। तो इमरान खान साहब इससे पहले भी जब उनसे बात होती रही है तो जिंदगी के हवाले से वो बात बड़ी वाज़ेह कहते हैं कि जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो इमरान खान कॉन्फिडेंट है, इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट। मौजूदा हुकूमत के बुलंदो बांग दावों के बावजूद भी जो मईशत है वो बहाल नहीं हो सकी है। शहबाज हुकूमत के गुज़िश्ता 7 माह में तमाम जो मुआशी अदाद-ओ-शुमार हैं उनमें शदीद बिगाड़ पैदा हुआ है। सरमायाकारी, बरामदात, ज़र मुबादला ज़खायर में शदीद कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, नून लीग के लंदन से इम्पोर्ट किए गए जो मुआशी चैम्पियन इसहाक डार साहब हैं, उनके भी सारे जो फार्मूले हैं नाकाम होते चले जा रहे हैं। आलमी मंडियों में पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट जो रिस्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं, महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है, मगर इसके बावजूद कौम से हकायक छुपाकर सब अच्छा है कि जो कहानियां हैं वो आवाम को सुनाई जा रही बड़ी डिटाई के साथ। अब ये सिलसिला क्या मुल्क दिवालिया होने तक इसी तरह जारी रहेगा? ये सवाल और बहुत से सवालात और जो सियासी सूरत है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, सबसे पहले ये जो बोल पर हर किस्म का दबाव डाला जा रहा है, बोल को बार बार बंद किया गया, गैर एलानिया बंदिश, पुरअसरार पाबंदियाँ, गैर कानूनी हथकंडे, गैर ज़रूरी कानूनी दबाव, साजिशें कह लें, धमकियाँ, गुमनाम पैगामात और दफातर अमले का पुरअसरार मुहासरा, और फिर मशकूक गाड़ियाँ हैं, खुफिया सरगर्मियाँ, तिजारती ब्लैकमेलिंग, मगर बोल डटा रहा, सच्चाई के साथ जुड़ा रहा, हक के साथ, और आज भी खड़ा हुआ है। तो क्या ये जो हुकूमत है हक और सच की आवाज़ से इतना खौफजदा हो गई असद उमर साहब? और दूसरी बात है कि क्या ये हक सच की आवाज़ को दबाने में आपको लगता है कि कामयाब हो सकेगी? ये देखिए, ये तर्ज अमल किसका होता है? ये उसका तर्ज अमल होता है जिसको पता है कि वो सच्चाई पर नहीं खड़ा हुआ, जो अंदर से कमजोर होता है। बुज़दिल जो है ना, वो फिर अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, और यही करने की कोशिश की है उन्होंने पाकिस्तान के अपने सियासी हरीफों के साथ भी, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, सहाफ़ियों के साथ। बोल क्योंकि सच्चाई जो है वो आवाम तक पहुंचाता रहा है, आज भी पहुंचा रहा है, इसलिए बोल भी इनके जद में आया है। जो भी सच बोलेगा, जो भी इनकी हकीकत को आवाम के सामने रखेगा, तो ये बुज़दिल लोग हैं, इनका फिर तरीक़ेकार यही है कि किसी तरीके से खौफज़दा करके, धमकियां दे के, ताकत का इस्तेमाल करके आवाज़ को दबा दिया जाए। ये समझते नहीं है ये 21वीं सदी है, जितना इन्होंने ये करने की कोशिश की है उतनी सच्चाई और तेजी से फैली है। ठीक है। अच्छा असद साहब, ये जो मौजूदा इत्तेहादी सरकार है, जब से कि मुल्क पे मुसल्लत की गई है, मुसल्लत ही की गई है, इसके बाद से अब तक तारीख गवाह है कि जी मुल्क पर एक के बाद एक मुश्किल आती चली जा रही है। जो खबर सुनने को मिलती है वो मुश्किल ही लगती है मुल्क के लिए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो आवाम को झूठे ख्वाब दिखा रही है, बड़ी ढिठाई के साथ आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। तो क्या ये शहबाज सरकार ने कसम खा ली है कि मुल्क का दिवालिया करके ही वापस जाना है? फिर ये लोग तो चले जाते हैं लंदन, फिर भाग जाते हैं यहाँ से, और भुगते की आवाम। अभी भी ये ज्यादातर खानदान तो उधर ही बैठा हुआ है ना, इनको भी पता है अंदर की हकीकत, इनको भी पता है, पास खबरें आ रही हैं वो ये है कि अंदर ये जब मीटिंग्स इनकी हो रही हैं तो इनका भी अपना तजिया भी ये है कि अब जो है वो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। वो आए, उन्होंने कहा कि जी पता नहीं 200 रुपए से कम का डॉलर में कर दूंगा, वो डॉलर 223 का हुआ है। वो भी आप किसी भी बैंकर से इस वक्त पूछें कि किस तरीके से आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और मईशत का पहिया बिल्कुल बंद कर दिया गया है उस मसनूई डॉलर की कीमत के लिए। वो फिर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और कमजोर ही होता चला जा रहा है। तो ये जो सारा निजाम है, ये लोगों को तो समझ में आती है ये क्यों कर रहे हैं, इनका क्या फायदा हो रहा है इसके अंदर। इनका ये फायदा हो रहा है कि इन्होंने 1000 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ करा दी,
हर तीसरे दिन को खबर लगती है इनके किसी लीडर के केसेस माफ हो गए, ये तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी पाकिस्तान, बाकी पूरा पाकिस्तान का रियासती निजाम, वो जो पाकिस्तान को डूबते हुए देख रहा है, वो ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है? ये असल सवाल तो ये बनता है। ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, ये जो खान साहब की 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने की कॉल है, उसके बाद से अब तक ये जो इत्तेहादी सरकार है इस पर बाकायदा लर्जा तारी हुआ है और इमरान खान साहब पे दोबारा हमले के खदशात का इजहार किया जा रहा है। बहुत परेशान है तमाम लोग, आपकी पार्टी भी यकीनी तौर पे बहुत परेशान होगी और जो कौम इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, वो भी बहुत परेशान है। अच्छा, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ और खान साहब 26 नवंबर के मार्च को कितना कामयाब देख रहे हैं और खुदा ना ख्वास्ता ऐसे किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या दोबारा पेश आता है तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या सोच है आपने? देखिए, बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि खान साहब की जान को खतरा है और उसके बावजूद वो अपनी कौम के लिए, अभी तो उनकी जो पुरानी जो गोलियां लगी थी उससे चोट जो है वो नहीं खत्म हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो निकल रहे हैं, अपनी कौम के लिए, आवाम के लिए निकल रहे हैं। जो हमारे पास इंतजामात हम करते हैं सिक्योरिटी के, वो पहले कभी भी तहरीक इंसाफ की किसी रैली जलसे में आपने ऐसे इंतजामात नहीं देखे हों, वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है, जरा सुने, ये और तलब बात है, सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि ये जो जमहूरियत के नाम लेने वाले हैं, ये हैं, इनकी हकीकत क्या है। हमने इजाजत मांगी कि परेड ग्राउंड जो वहां से कुछ 2-3 मिनट के फासले पे है, जहां पर स्टेज लगेगा, वहां पे खान साहब के चॉपर को लैंड करने दिया जाए, हेलीकॉप्टर को लैंड करने दिया जाए और वहां से वो अपनी गाड़ी में उधर आ सके। उन्होंने उसको मना कर दिया है। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत वो ये कर रहे हैं? कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशन गई हुई है, हाई कोर्ट के अंदर, और रिजर्व्ड है जजमेंट। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस जब इसका फैसला करेंगे तो उनको इस बात का पूरी तौर पे इदराक होगा कि अगर इसकी इजाजत नहीं दी गई तो ये इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालने वाला फैसला होगा। तो यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट जो है वो इजाजत देगा हमें। लेकिन इनकी हकीकत आप देखें, और ये कौन से इमरान खान को रोक रहे हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड करने से परेड ग्राउंड में, जिसने इन लोगों को, जब ये आए थे तो रेड जोन के अंदर शाराए दस्तूर पर जलसे किए इन्होंने, इमरान खान ने वहां आने से नहीं रोका। ये H8 के ग्राउंड के अंदर आके धरना इन्होंने रख लिया। उन्होंने CDA चेयरमैन को कहा कि जाके पूछो कि पानी वानी की जरूरत है, कोई हेल्प चाहिए तो वो हमें दे देते हैं। वो क्योंकि वजह क्या थी दोनों के, ये जो तर्ज अमल में फर्क क्या है? इमरान खान को पता है कौम उसके साथ खड़ी है, इनको पता है इनके साथ है कोई नहीं, इसलिए ये खौफजदा है। बिल्कुल सही आपने कहा, लर्जा तारी है इनके ऊपर, बाकायदा लर्जा तारी, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। अच्छा, एक और चीज़ असद उमर साहब, ये आर्मी चीफ के हवाले से भी मैं आगे जाके सवाल पूछना चाहूँगी, समरी के हवाले से बाकायदा जो हिजानी की कैफियत पैदा हुई है। लेकिन उससे पहले ये जो खान साहब पे हमला हुआ था, सबने देखा और सबके सामने ये सूरत हाल सामने आई, लेकिन उसके बावजूद इतनी डिटाई के साथ कहा गया कि जी ड्रामा किया जा रहा है, गोली लगी नहीं है, ये तो ड्रामा है, एक्टिंग है। तो फिर खान साहब को अपने जख्म दिखाना पड़े टीवी पर आकर, इसके बावजूद डिटाई कह लें, अनएथिकल बिहेवियर कह लें, इनका बिलो द बेल्ट कह लें कि इतना गिर गए कि मुखालफत में भी इतना तो नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी को जख्म टीवी पे के दिखाने पड़ जाए, उसके बावजूद आप नहीं मान रहे। अच्छा, उसके तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने जो उसके बाद रद्द अमल किया ना, अमूमी तौर पे होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि हुकूमत वाले आते टीवी पे, वो कहते जी बड़े हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ और अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता करे और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक नॉर्मल सियासी हरीफ का रद्द अमल होता है। यहां पर क्योंकि ये साजिश में शामिल, मेरे ख्याल में वो जो इमरान खान साहब अपनी FIR कटा रहे थे ना, उसकी सबसे बड़ा एविडेंस तो ये बनता है कि इन्होंने डील कैसे किया। इन्होंने कहा हमला ही नहीं हुआ। अच्छा, पहले उसको पट्टी बढ़ा के 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो लोड करा दी, यानी पहले से प्लानिंग हुई भी थी। जो 2 माह पहले से इन्होंने बयानिया बनाना शुरू किया था, मजहबी जुनून पसंद जुनूनी जो है वो करेगा, उसका रिकॉर्ड भी हो गया बयान। उसने रिकॉर्ड करने के बाद टीवी पर भी चल गया वो। अरे सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, उसकी तो कैंपेन पहले चलती रही, स्टेट मीडिया पर चलती रही, और जावेद लतीफ साहब, और आपको इनके बयानात भी सारों के याद होंगे, बाकायदा एक प्रॉपर कैंपेन चलती रही मजहबी जुनूनी से जोड़ने के लिए। तो ये जो साजिश थी, जिसके तहत, जिस मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, वो तो 2 महीने पहले से उसके शवाहिद मौजूद हैं। जैसे आप कह रही हैं कि वो तो बाकायदा कैंपेन बनाई गई, नैरेटिव बनाया गया। तो ये रद्द अमल एक सियासी हरीफ का नहीं था, ये रद्द अमल था एक ऐसी पार्टी का जो साजिश में शामिल थी, जिसमें इमरान खान को कत्ल कराने की कोशिश की गई।
ठीक। अच्छा असद उमर साहब, अब जो आज का अहम तरीन मामला है, आपको भी पता है, नए आर्मी चीफ और जो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री, उसके लिए GHQ ने जो समरी है वो भिजवा दी है। अब गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती को भी आपने देखा कि भरपूर तरीके से सियासी रंग देने की बाकायदा कोशिश की गई। अब ये जो हिजानी सी कैफियत पैदा हो गई है, इस पर तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है वो क्या है, एक तो मैं ये जानना चाहूँगी। दूसरा, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि क्या जानबूझकर इस मामले पर ये जो हुक्मरान जमातें हैं उनकी जानिब से ये कह लें कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई? देखें, वो तो बड़ा वाज़े हो रहा था कि वो एक बाकायदा आप समझ लें कि पंजा आजमाई हो रही थी और फायर जो है वो खोले गए, पूरी कैंपेन चलाई गई और उसको वाकई में कंट्रोवर्शियल करके बिल्कुल नजर आ रहा था कि पब्लिकली दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अपनी मर्जी का कोई फैसला करवाया जा सके। तहरीक इंसाफ का नुक्ता नजर जो है बिल्कुल वाज़े है। चेयरमैन इमरान खान बता चुके हैं कि जो भी मेरिट के ऊपर बहस बनता है उसको है। अब मसला ये है कि ये लोग कभी मेरिट में इन्होंने जिंदगी में काम ऐसे कम ही किया है और पिछले 6-7 माह के अंदर तो खास तौर पे ये बिल्कुल वाजे है कि जो भी फैसले करते हैं उसमें ना कोई आइन की मंदिश देखते ना कानून की मंदिश देखते। तो खान साहब ने कहा है कि जिस वक्त एक दफा काबीना का फैसला आ जाए, अभी तो हमें पता नहीं फैसला क्या होगा, फैसला सामने आ जाए और जो भी कानून आइन कहता है उसके अंदर रहते हुए हम उसको रिएक्शन देंगे। ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, एक और अहम मामला है जो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली का जो फैसला है, इसके खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर फुल बेंच तश्कील दे दी है। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से खान साहब पे जो तोशाखाना के नाम पर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है वो सबके सामने, बल्कि अब भी किया जा रहा है, अभी भी जारी है, वही हुकूमत नैब तरामीम से फ़ायदा उठाकर मुल्क के जो बड़े करप्शन केसेस हैं उसकी बाकायदा फाइलें बंद करवा रही है। और ये क्या, जो तोशाखाना स्कैंडल है उस पर जानबूझ के ये भी सवाल आता है जहन में कि क्या जानबूझकर अवाम का जो ध्यान है, तवज्जो है, वो लगा करके ताकि जो बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको नैब तरमीम वाली जो आप कह लें कि ड्राई क्लीन मशीन उसे साफ़ करना इनका मकसद है कि लोगों की तवज्जो उधर और चली जाए और ये साफ़ सुथरे होकर निकल जाएँ? देखिए, इनकी जो सारा बयानिया होता है ना उसको ज़रा सा आप समझने की कोशिश करें। ये नहीं कहते कि हम चोरी नहीं करते, ये कहते सब चोर है। तो आप सिर्फ हमें क्यों पूछते हैं, ये तो सब चोर होते हैं। तो कोशिश वो ये कर रहे हैं दिखाने की, नाकाम कोशिश, कि इमरान खान भी हमारे जैसा है। वो ये नहीं कह रहे कि हम ठीक है, वो कह रहे हैं देखो ये भी हमारे जैसा है। और उसके अंदर वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। वो एक बड़ी खूबसूरती से अपना नक्शा खींचा कि क्या चाहते हैं कहना। हाँ, वो दुबई में बैठा के किसी का ड्रामा चला दिया। अब वो ना कानूनी तौर पे कुछ प्रूफ हो रहा है, ना अवाम इनका बयानिया मान रहा है, वो ढोल बजाए चले जा रहे हैं। इनके पास है कुछ नहीं। आप सोचें कि एक शख्स जो वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठा हुआ हो और 3 साल 8 महीने उसने वजीर आजम रहा हो, उसके ऊपर इल्जाम सिर्फ इनको ये मिला है कि उसने एक काम किया जो बिल्कुल कानून के मुताबिक था, तमाम लवाजमात पूरी की, पूरे टैक्स रिटर्न जमा कराए, उस तरीके से उस तोशाखाना के गिफ्ट को डील किया जैसे कोई पहले नहीं करता था। यानी पूरी कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद, टैक्स उसके ऊपर देने के बाद, ये इल्जाम है। ये सबसे बड़ा इनको इल्जाम मिला है इमरान खान को। मेरे ख्याल में जो तोशाखाना वाला इल्जाम है ना, इमरान खान के दिफा के अंदर सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर इल्जाम ही सिर्फ ये है तो सोच लो उसने कितनी शफाफियत के साथ और कितनी दयानत के साथ अपनी वजारत उज़्मा का वक्त गुजारा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा असद उमर साहब, ये जो इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले की तहकीकात जो हैं, जो JIT ने तस्नीम हैदर से रब्ता करके जो बयान ले लिया है, तो तस्नीम हैदर साहब ने भी बजरिया वीडियो लिंक मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराने पे आमादगी जाहिर कर दी है। अभी 2 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में भी थे तस्नीम हैदर साहब और वो कह रहे थे कि जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और ये गिरफ्तार हो जाएंगे। बरतानिया के कानून के हवाले से भी उन्होंने प्रोग्राम में बात की। अभी जो लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि फांसी लगा दें, मैं मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपके सामने है। तो क्या ये वजह है असद उमर साहब के ये जो लंदन छोड़ के यूरोप के दौरे पे निकलना पड़ा मियां साहब को, या ये महज इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए, लगता तो इत्तेफाक नहीं है। अब हम तो तस्नीम हैदर की गवाही नहीं दे सकते, लेकिन एक शख्स जो है वो इतना बड़ा दावा कर रहा है और वो दावा कर रहा है एक ऐसी कानूनी जुरिस्डिक्शन में बैठ के जहां आपका दावा जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जिसके बारे में जो मर्जी बोलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं हो। वहां पे सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। तो एक पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कि वो बराह रास्त
फैसला साजी में शामिल हैं कि एक और साबका वजीर आजम को कत्ल कराया जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है बरतानिया के उसके ऊपर, और उसने जाके एफिडेविट जमा करा दिया है। तो हम तो चीफ जस्टिस साहब का दरवाजा खटखटा के थक गए हैं कि चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की कौम आपकी तरफ देख रही है। एक इल्जाम जो है हुकूमत वक्त के ऊपर इल्जाम लग रहा है, वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लग रहा है। कोई भी जो तहकीकात होंगी, जो हुकूमत करेगी, उसको कोई पाकिस्तान में मानने को तैयार नहीं होगा। अगर वाकई में ये लोग नहीं शामिल हैं इस साजिश के अंदर, इस कत्ल करने की साजिश के अंदर, इनको तो खुद मुतालबा करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अदालती कमीशन बनाए और उसके तहत तहकीकात करे। मेरे ख्याल में तो अभी भी मेरी यही दरखास्त होगी चीफ जस्टिस साहब से कि आप, ये वाला केस है, आजम स्वाति साहब वाला केस है, इसी तरीके से अरशद शरीफ के मर्डर का केस है, और सबसे पहले जो साइफर का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक कमीशन बनाने की जरूरत है। ये तमाम मामला जो हैं वो अदालत की जेर निगरानी, इनके ऊपर तहकीकात हो और कौम के सामने सच्चाई जो है वो सामने रखी जा सके। ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, मुझे याद है जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आप पे बड़ी तनकीद की जाती थी। ये अब जो हुकूमत में है, ये इत्तेहादी जितने भी मिले हुए हैं, ये जब अपोजिशन में थे बहुत तनकीद करते थे आप पर, और अब ये जो खुद मईशत के चैम्पियन कहलवाते हैं और तजर्बा भी इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो ये खुद क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? मुझे याद है नया नया PDM में इत्तेहाद बना था, मौलाना साहब आगे लगे और बाकी सब पीछे लग गए, तो इन्होंने पहला जो नारा लगाया था कि जी अवाम को छुटकारा दिलवाना है महंगाई से। इमरान खान साहब अवाम को नौकरियाँ नहीं दे सके, घरों का वादा किया वो नहीं पूरा कर सके, लोगों के घर रोटी नहीं बन रही है, तो महंगाई से तो छुटकारा नहीं दिलवा सके ये लोग। अच्छा, जरा सा पहले तो मैं आपको मुआवजा कर दूं ना एक दो छोटी छोटी चीजों से कि तकरीबन 8 माह था मैं वजीर खजाना, 8 माह था, इनकी हुकूमत को तकरीबन 8 माह होने वाले हैं। तो उस वक्त ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, रुपया गिर गया, तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया। जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुए हैं और जब तक मैं वजीर खजाना था, उसमें 15 रुपए कमी आई थी रुपए की कीमत के अंदर, उस 8-9 माह के अरसे के अंदर। इनके 7 माह के अंदर, 7.5 माह के अंदर 45 रुपए की कमी आ चुकी है, यानी 3 गुना ज्यादा रुपए की कदर के अंदर कमी आई है। जो जरूरी अशिया का अफरात ज़र होता है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है, वो उस वक्त उठा के देख लीजिए। जिस वक्त मैं वजीर खजाना था वो उस वक्त 7%, 8% इस शरह के अंदर होता था। वो इनकी हुकूमत में 40% से ऊपर गया है और अब मुस्तकिल तकरीबन वो 30% की सतह के ऊपर चल रहा है। तो यानी 4 से 5 गुना ज्यादा महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है बनिस्बत जो मैं वजीर खजाना था। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये हमसे बेहतर नहीं कर सके हैं, ये जो हम परफॉर्म करके गए थे ये वैसा भी नहीं करके। जो 6% से बढ़ती हुई मईशत इमरान खान से ने छोड़ी थी इनके लिए, अब वो 0 और 1% के दरमियान की बात की जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा जो है, जो अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले 5% था, वो आज 70% से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान की बरामदात जो है पिछले 3-4 माह से हर माह उसके अंदर कमी हो रही है। तरसीलात ज़र जो आती हैं उसमें हर माह कमी होती चली जा रही है। बड़ी सनतें जिनकी शरह नमू जो है वो इमरान खान की जब हुकूमत खत्म हुई तो 12.5% थी, वो आज मनफी हो चुकी है। आप जिस तरीके से भी देख लें, जो तबाही आई है मईशत के अंदर पिछले 7-7.5 माह के अंदर, इसकी नज़ीर आपको पाकिस्तान की तारीख में बहुत मुश्किल से मिलेगी। अच्छा, लास्ट में जानना चाहूँगी, मेरे पास 30 सेकंड है। असद उमर साहब, आप क्या देखते हैं? आप लोगों का वाहिद मुतालिबा यही है कि जब आप लॉन्ग मार्च के लिए निकले कि जी हमें इंतखाबात की तारीख अनाउंस कर दी जाए, तो आपको लगता है कि नवंबर तो बस अब ये जा रहा है, तो आपको लगता है कि 2023 की भी अगर कोई तारीख दी जाती है, मार्च अप्रैल कोई महीने, तो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा और आप देखते हैं फिर इंतखाबात जल्दी? जी देखें, पाकिस्तान जिस बदतरीन 1971 के बाद से बदतरीन सियासी माशी बहरान से गुजर रहा है, यहाँ से निकलने का वाहिद हल एक नया इलेक्शन है। और जितनी जल्द हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे उतना ही हम पाकिस्तान को तबाही से बचाएंगे। सो क्या मेरी उम्मीद है कि अभी भी फैसला साज जो है वो फैसला करेंगे कि मुल्क को तबाही से बचाना है, तो मेरी तो उम्मीद यही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इम्पोर्टेड हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से सियासी मुहाज़राई में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद हक और सच की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से बोल न्यूज़
इसके सीनियर एंकर पर्सन्स और बोल की इंतजामिया को प्रेशराइज किया जा रहा है कि बोल दीगर मीडिया चैनल्स की तर्ज पर वही दिखाए और वही बताए जो इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से डिक्टेट किया जा रहा है। मगर बोल न्यूज़ जो है उसके CEO शोएब अहमद शेख साहब, बोल न्यूज़ के तमाम एंकर पर्सन्स, इंतज़ामिया और बोल फैमिली से जुड़ा जो हर शख्स है पहले दिन से ही हक और सच की आवाज़ बना हुआ है, जिसने माजी में कई चैलेंजेस कबूल किए, मुतादिद झूठे मुकदमात का सामना किया और आज भी कर रहा है। बोल के सीनियर एंकर्स को ज़द-ओ-कोब करने की कोशिशें की गई, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी हक और सच की आवाज़ को नहीं दबाया जा सका, तो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को पहले धमकियों के जरिए जलावतनी पे मजबूर किया गया और बाद में कीनिया में सोची समझी साजिश के जरिए कई घंटे तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। लेकिन बोल ने हक और सच की आवाज़ को ना रुकने दिया। हुकूमती और बाअसर शख्सियात ने प्रेशर डालने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त किया, मगर कभी भी हक और सच पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की याद में बोल न्यूज़ हेड ऑफिस के जो मरकज़ी दरवाजे पर अरशद शरीफ साहब का पोर्ट्रेट नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। इस मौके पर बोल के CEO शोएब अहमद शेख साहब ने हक और सच पर डटे रहने का अज़म किया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। समीर इब्राहिम साहब, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, ये सब लोगों का क्लोज़ उनसे रिश्ते, ये सबको हम यहाँ बुला के चाहते हैं कि कराची में भी उनकी याद बहुत जल्द उस तरह से मनाई जाए जैसे इस्लामाबाद वाले लोगों ने मनाई। तो और ये यादगार तो अब यहाँ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये उनकी वालदा से हमने इनॉग्रेट करानी। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। भाई आप ये समझें, ये जो हक़ है ना, हक़ पे खड़े रहना और हक़ को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई दे रहे, सारी जमातें मिलकर उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक़ की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है, कम से कम 80%। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक़ की इस पूरी चीज़ से। इसलिए आपको बिल्कुल बाकी सारे एक तरफ हैं और बोल एक तरफ, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रहे हैं। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बोल देखने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हम अपने नाजरीन के भी शुक्रगुजार हैं कि मुश्किल की हर घड़ी में वो बोल के साथ खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ इंपोर्टेड हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से 26 नवंबर की कॉल दिए जाने के बाद हवास बाख्ता हो चुकी है। इंपोर्टेड हुकूमत और इसका इत्तेहादी टोले को इमरान खान साहब से सियासी महाज पर बदतरीन शिकस्त का सामना है, इसीलिए ये जो इत्तेहाद है ये शदीद रद्द अमल पर उतर आया है। अब एक बार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होने के बावजूद अब भी खान साहब की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। आज वजारत दाखिला की तरफ से एक मुरासला भी जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि PTI लॉन्ग मार्च पर खुदकुश हमले का खतरा है। इंतहा पसंद जमातें PTI के लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्द हमला कर सकती हैं। ख़त में यह कहा गया है कि हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मौखर करे। मगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब 26 नवंबर को हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। इस हवाले से PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की हुकूमत मुखालिफ कॉल को कामयाब बनाने के लिए राब्तों में तेज़ी आ गई है और ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत से टेलीफोनिक राब्तों में इमरान खान साहब के लाहौर से रावलपिंडी रवानगी के मामलात पर मुशावरत हुई है, जिसमें PTI चेयरमैन इमरान खान साहब बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुँचने पर इत्तफाक हो गया है और रावलपिंडी में कितने दिन क़याम होगा इसका जो फैसला है वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में ही किया जाएगा। अच्छा, ज़राए के मुताबिक PTI चेयरमैन ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को साथ लाने की जिम्मेदारी भी दी है और हर MPA के हल्के से कम 2000 कारकुनान साथ लाने का टास्क सौंप दिया गया है। इसके अलावा हर MNA कम 3000 अफराद लाने का पाबंद होगा। इमरान खान साहब ने काफिलों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत भी कर दी है और रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़रा पहुँचने वाले काफिलों की मेज़बानी के जिम्मेदार होंगे।
इन तमाम तर तैयारियों और इक़दामात से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत जो पहले ही हवास बाख्त है उसकी अब क्या हालत होगी, इन पर तो बाकायदा लर्जा तारी हो गया होगा। अच्छा, आज भी बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और इस अहम तरीन मुलाकात में बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मखदूम शहाबुद्दीन की चेयरमैन PTI से गुफ्तगू भी हुई है और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नुमाइंदे इखलाक बाजवा साहब भी मौजूद थे मुलाकात में। और ये जो हिकमत अमली है क्या होगी आइंदा की, मखदूम शहाबुद्दीन से क्या बात हुई, मखदूम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मखदूम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मखदूम शहाबुद्दीन, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, ये वक्त अगर देखा जाए तो बड़ा अहम है, ये दिन बहुत अहम है, बड़े अहम नौयत के फैसले होने हैं जो होना बाकी हैं अभी। तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली क्या है जिसका उन्होंने इजहार किया आपसे, क्या तासुरात हैं जो इमरान खान साहब के मौजूदा हालात के हवाले से, खासतौर पे हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से भी मैं जानना चाहूँ तो? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और इमरान खान साहब से अब से कुछ देर पहले जमान पार्क में हमारी मुलाकात हुई और एक जानिब तो मैं ज़ाती तौर पे अगर अपनी बात करूं तो बतौर सहाफ़ी हम सब ही एक हिजानी कैफियत में मुब्तला हैं और इसके साथ ही साथ मुल्क के अंदर भी एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है। एक तायुनाती को लेकर हुकूमत की नाअहलियां हम सब देख रहे हैं और किस तरह के मामलात हैं, कंफ्यूजन है, धुंध है जो छट नहीं रही। लेकिन इमरान खान साहब से मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये उनकी सियासी इनिंग्स का जो कि है सबसे अहम तरीन अगर आप कहें ना कि फेज है और ये एक दो दिन हैं जो बहुत कुछ आइंदा आने वाले सालों की जो सियासत है उसकी समत का तयन कर देंगे। लेकिन खान साहब के बारे में एक दो पर्सनल चीजें जो मैंने नोट की वहां पर, एक तो वो बड़े तकलीफ में जरूर थे और उनका जो जख्म है वो बार बार अपनी जो टांग है उसके बावजूद उनकी मसरूफियात थी। हमारे फौरी बाद मौलाना तारिक जमील साहब आए, उनसे भी हम मिले और वो इमरान खान साहब के बैक टू बैक मीटिंग्स, इंटरनेशनल मीडिया, अपनी सोशल मीडिया टीम, जर्नलिस्ट के साथ। और मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई इमरान खान साहब की उम्र को देख के, और अल्लाह ना करे किसी पे ये वक्त आए कि जिस तरह से वो जख्मी है, लेकिन कोई जवान शख्स भी इतना जख्मी पड़ा होता तो वो इरिटेटेड जरूर होता। और इस तरह से जिस तरह से वो अपनी जो टांग है जिस पर गोलियां लगी उसे जिस तरह से वो बार बार पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे और अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, जारी बात है आप मीटिंग में बैठे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दो तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो वो तायुनाती के ऊपर बड़े क्लियर थे और एक सवाल हुआ कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी सबसे ज्यादा मुल्क की तारीख में तायुनातियां की हैं तो उनका तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो इमरान खान साहब ने यही बात की कि जो भी शख्स आता है वो बेशक लाने वाले की सोच जो मर्जी हो, लाने वाले की नीयत जो मर्जी हो, वो इदारे की पॉलिसी को भी लेकर चलता। मुझे इसमें कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी अहम बात खान साहब ने की वो सदर मुमलिकत वाली है कि सदर मुझसे मशवरा करके ही मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और इस वक्त मैंने भी एक सवाल पूछा और मेरा सवाल बड़ा अहम भी था इसलिए क्योंकि पहले 5 नाम थे, फिर 6 नाम हुए और छठे नाम से कहीं कुछ मफाहमत और जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, इस पर भी खान साहब ने बात की। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है उन्होंने फॉल्स नैरेटिव पर बात की। उन्होंने कहा कि मेरा बयानिया जो है वो फॉल्स नहीं है और जो मेरा नैरेटिव है वो उसके ऊपर जो ठप्पा है वो लगा चुका है आपकी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग का एलामिया। और अगर उससे ज्यादा कुछ है, साइफर तो हकीकत है, डिमार्च करने का फैसला तो सारी मिलिट्री लीडरशिप ने किया, तो मेरा बयानिया गलत कैसे हो सकता है? अगर मेरे बयानिए को गलत साबित करना है, मेरे नैरेटिव को फॉल्स नैरेटिव साबित करना है, तो सदर मुमलिकत ने साइफर भेजा हुआ है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस उस पर कार्रवाई करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर इमरान खान का बयानिया फॉल्स नैरेटिव हुआ तो वो फॉल्स नैरेटिव भी सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा मखदूम शहाबुद्दीन, एक और चीज़, ये जो अभी ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई खुदकुश हमले का जो खतरा है वो भी है, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से एक मरासला जारी किया है जिसमें बाकायदा कहा गया कि जो PTI का लॉन्ग मार्च है उस पर खुदकुश हमले का खतरा है। और पहले भी देखें असैसिनेशन अटैम्प्ट तो हो चुकी है, अल्लाह ताला ने बचा लिया इमरान खान साहब को और उस काफिले में जितने लोग मौजूद थे। तो खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए आपको इनका मोराल कैसा लगा PTI वालों का? खान साहब से इस हवाले से किसी ने वहाँ जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे सवाल पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मतलब इनकी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से क्या इन्होंने इंतजामात किए हैं? जी, मेरी खान साहब के कुछ बड़े करीबी खिलाड़ियों से मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद भी गुफ्तगू हुई और अगर खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कंफर्टेबल शख्स और मैं बिल्कुल, वो पता है किस पोजीशन में थे, ऑल्दो वो जख्मी है, वो इंजर्ड है, वो उस पोजीशन में है कि वो ही हैज ग्रैब्ड पॉपकॉर्न उनके हाथ में है और वो ये पॉलिटिकल ड्रामा जो इस वक्त साथ बिक चुकी है
तो इमरान खान साहब इससे पहले भी जब उनसे बात होती रही है तो जिंदगी के हवाले से वो बात बड़ी वाज़ेह कहते रहे कि जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो इमरान खान कॉन्फिडेंट है, मुख्तलिफ किस्म का इमरान खान है, बहुत कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा मखदूम शहाबुद्दीन, एक आखिरी सवाल, ये भी एक और सवाल, ये मैंने जब खान साहब का इंटरव्यू किया था और मेरी जब उनसे मुलाकात भी हुई थी ज़मान पार्क में ये कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा था कि 25 मई वाले हालात अगर दोबारा हो जाते हैं, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता भी है, उन पर लर्जा भी तारी है, जारी बात है कुछ ना कुछ वो करेंगे, तो ऊपर से जो राना सनाउल्लाह साहब जो बातें करते हैं वो आपके सामने ही है, खुलेआम धमकियाँ भी देते हैं, तड़ियाँ भी लगाते हैं, बल्कि फ़र्ज समझ के करेंगे जो भी करेंगे। तो मुझे बताइएगा कि उन्होंने क्या कहा था कि 25 मई को हम तैयार नहीं थे, इस बार हम तैयार हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त वो कितने तैयार हैं और क्या इंतजामात हैं उनके कि वो तैयारी के साथ जाएंगे? अगर वो हालात आ जाते हैं तो वो हालात बिगड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। देखिए इस वक्त एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जानिब तो खान साहब जो है वो ये बात करते रहे हैं कि इस वक्त मर्तबा जारी बात है वो मुकम्मल तैयारी के साथ, और इस मर्तबा जो पॉलिसी है, जो कार्ड्स हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बैठा था, उन्हें भी नहीं पता कि खान साहब ने पिंडी आकर क्या करना है। इस दफा पत्ते बिल्कुल इमरान खान ने अपने सीने से लगाए हुए हैं और यही बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में इजाफा कर रहा है। लेकिन एक और वो जितने भी कार्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो सिचुएशन होगी उस तरह का कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जैक्टली। और मखदूम साहब बहुत शुक्रिया मखदूम साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के जिंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। फकत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।